अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA और मजीद ब्रिगेड का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। अमेरिकी महकमे खारजा की तरफ से एलामिया जारी, कहा कि ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए आज़म बरकरार है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। रवा साल जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि कलदम BLA, कलदम मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीमें हैं। इक़्ताम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। इन तंजीमों की फंडिंग कई मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। भारत की प्रॉक्सिस पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का बयान, कहा कि हमारा मौक़िफ़ मग़रिब, अमेरिका और दुनिया भर में कबूल किया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए इन कलदन तंजीमों की फंडिंग होती है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमेशा फ्रंट पर रहा है। हमारे जवान और शहरी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। मोदी का सिंधु दरिया पर हमला हमारी तारीख और सकाफत पर हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि हम भारत से 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मज़ार शरीफ पर हाज़री, तबरक़ात देखे, बोले हम सब भटाई के मानने वाले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत न्यूक्लियर थ्रेट से मुतालिक झूठ बोल रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर धमकी की बात नहीं की। दुनिया ने तस्लीम किया है कि जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। किस मुल्क के पास कितने जहाज़ हैं, सब रिकॉर्ड मौजूद होता है। मोदी रुस्वा हो चुका है, पूरी दुनिया से आने वाले प्रेशर को डील नहीं कर पा रहा। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। ज़रा के मुताबिक नई दिल्ली में 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस। ये नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दिए गए हैं। सफारतकारों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। गैस और इंटरनेट सहूलियात बार बार मुअत्तल की जा रही हैं। 17 एहलकारों के वीज़ों में तौसी की दरख्वास्त महीनों से भारतीय वज़ारत ख़ारजा में ज़ेर-ए-इल्तवा है। 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं के 10-10 साल कैद की सजा। PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल है। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ का ATC लाहौर के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। शुरू से 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की है। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। असद कैसर बोले, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। हाइब्रिड सिस्टम चलने वाला नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI के अरकान ने पार्लियामेंट का एहतजाज। सजाओं के खिलाफ मैंने इसकी नारेबाजी। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक। मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुआशी सूरत हाल, पार्टी अमूर, मुजवज़ा कानून साजी पर तबादला ख्याल। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी तबादला ख्याल। अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर गौर। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बिजनेस कम्युनिटी का साबिक हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इज़हार। गैलिप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खदमात और तजारती शोबों में नुमाया बेहतरी आई है। 61% इदारों ने मौजूदा कारोबारी ऑप्शंस को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया। 1 साल पहले हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद करने वालों की शरह 24% थी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे पर इज़हार इत्मीनान, कहा कि कारोबारी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में शफाफियत आई, ताजे बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की आगाज़ है। हुकूमत चीनी के बहरान पर काबू तो ना पा सकी, इस्तेमाल कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पर सोच विचार। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी इजलास में वजारत सनअत और पैदावार हुकाम की अनोखी तजवीज़, कहा कि तंबाकू पर टैक्सेस बढ़ने से इसका इस्तेमाल कम हुआ। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, चीनी तो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, टैक्सेस बढ़ाने से यह मज़ीद महंगी हो जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि आम आदमी को चीज़ तो है लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हुकाम ने कमेटी को बताया कि चीनी इसलिए इम्पोर्ट कर रहे हैं ताकि कीमतें ना बढ़े और मसनूई किल्लत पैदा ना हो। खदशा है कि नवंबर में चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। ज़ैली कमेटी ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स, अक्सरियती शेयर होल्डर्स और एक्सपोर्ट के बाद कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 11 रोज़ में आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $5.71 सस्ता हुआ। कीमत $69.26 से कम होकर $63.48 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रांड की फ़ी बैरल कीमत में $5.72 की कमी रिकॉर्ड। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल 15 अगस्त को किया जाएगा। अमरीकी सदर का वाशिंगटन डीसी पुलिस को विफाकी कंट्रोल में लेने का ऐलान। नेशनल गार्ड्स भी तैनात। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाशिंगटन को जराइम से बचाने का दावा। कहा कि वो वाशिंगटन को जराइम, खूनरेज़ी, अफरा तफरी और गंदगी से बचाने के लिए तारीख़ी इक़दाम उठा रहे हैं। मकामी हुकाम और शहरी हकूक़ के ग्रुपों ने सदर ट्रंप के इक़दाम को आमिराना ज़्यादती करार दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। हुंजा शेष पर ग्लेशियर पिघलने से नाले में सैलाब, आबादी और ज़रई ज़मीनों को नुकसान। कराकरम हाईवे मुतासिर, शाहराह हुंजा एक बार फिर बंद। शिगर में नाले में तुखियानी, गाँव को खाली करा लिया गया। तरबेला डैम 96, मंगला डैम 64% भर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट से बढ़ गई। स्पिल वेज खोल दिए गए। मानसून का 7वां स्पेल कल से शुरू होगा। पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। दरिया सतलज, रावी, चनाब, जहलम और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में शिदत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम। कबायली उमैदीन के जिरगे ने फितनाल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितनाल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामोंद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर में भी 350 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। इन दहशतगर्दों में 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेज़ी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। अवाम का जोश जज्बा अरूज पर। सड़कों और बाजारों में कौमी परचमों और झंडियों की फरोख्त। पेशावर की सड़कों पर जश्न आज़ादी फ्लोट्स का गश्त। दुबई की सरजमीन पर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न। एक्सपो सिटी में सकाफत, रंग, मौसीकी और मोहब्बत से सजी तकरीब। कहीं भंगड़ा तो कहीं धमाल। लोक मौसीकी और सूफियाना सुरुख की भी गूंज। मेहमान खसूसी शेख नहयान बिन मुबारक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को यूएई का कीमती सरमाया करार दिया। दोनों ममालिक की दोस्ती को सुनहरी बाब कहा।